शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमेत्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरो नित्यमहं स्मरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्निमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतिं शरण्यं वृत्त्यार्तियं व्रणतपालवपाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। करचरणकृतं वापि जब तब सुमिरन भजन न होई। कर सो कर्म करिय विधि नाना हृदय राखी जहाँ कृपा निधान। भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके भगवंदन किए ना सद विगन अनेक। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार। आइए उन कारण करना वरना ले वक्त वांछा कल्पद्रुम कृपा सिंधु दया सिंधु वक्त वत्सल शरणागत वत्सल देवों के देव महादेव भगवान के इस बांग में स्वरूप श्री शिव महापुराण का बांग में स्वरूप भोले बाबा का जो ये है, इसको हम सभी लोग मन से वाणी से अनंत अनंत कोटि प्रणाम करते हुए बैठे। भगवान के इस बांग में स्वरूप श्रीमद् शिव महापुराण को मन से वाणी से प्रणाम करते हुए यहाँ पधारी सभी मैयाओं का भैयाओं का कथा रसिक प्रेमियों का व्यासपीठ से यथोचित स्वागत करते हुए यथोचित उनको नमन बंदन करते हुए और जो लोग फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम या किसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने घर पर बैठ कर के इस कथा का रसपान कर रहे हैं, उन सभी धर्म प्रेमी श्रोताओं के हृदय में स्थित उन महाकाल भगवान के चरणों का वंदन करते हुए उन सभी श्रोताओं का हृदय से साधुवाद करते हुए आइए हम सभी लोग अपने मन की पवित्रता के लिए 2 मिनट भोले बाबा के पंचाक्षर मंत्र का जप करेंगे और फिर उसके बाद आज 21वें दिन की कथा सुनेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की, समस्त महिला भक्त मंडली की, करौली धाम की जय। मदन मोहन सरकार की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आइए हम सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके और गंगा जमुना के उस पावन तट प्रयागराज की तरफ चलते हैं, जहाँ श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को इस शिव महापुराण की पावन कथा का रस अवगाहन करवा रहे हैं। और सारे ऋषि मंत्र मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के गुरुदेव का पूजन करके और गुरुदेव को सिंहासन पर विराजमान करके और उनके चरणों के समीप बैठ करके श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, बोले गुरुदेव आप कह रहे थे कि वो भगत जी ने गैया को मारा और गैया को मार करके भगा दिया। वो गैया ब्रह्म हत्या करने के कारण क्या गोरी में से काली हो गई। और उस दृश्य को वो पथिक जो अपनी मां को काशी छोड़ने जा रहा था, उसकी अस्थियों को, वो उस दृश्य को देख रहा था और वो भी उस गैया के पीछे पीछे चल दिया। और गैया कहाँ पहुंच गई? बोले नंदकिशोर महादेव जी के पास पहुंच गई। और सबसे पहले उस गैया ने जाकर के नर्मदा जी में 3 डुबकी लगाई और फिर भोले बाबा की 3 परिक्रमा लगाई। कितनी परिक्रमा? अब आप पूछोगे भोले बाबा की तो आधी परिक्रमा लगाए, गैया ने 3 परिक्रमा क्यों लगाई? है ना बात? गैया ने 3 परिक्रमा लगाई क्यों? तो बोले 3 प्रकार का सर्ग होता है। इन 3 प्रकार के सर्ग से छुटकारा पाने के लिए गैया ने 3 परिक्रमा लगाई। जो दैहिक और भौतिक 3 प्रकार का ताप है, या सात्विक राजस तामसिक त्रिसर्ग जो है, उस त्रिसर्ग को हटाने के लिए मैया ने प्रार्थना करी। और मैया परिक्रमा देखी, जैसे निवृत्त गई है मैया, बोले फिर काली में से फिर गोरी हो गई। और उस ब्राह्मण ने उस दृश्य को देखा, उस पथिक ने जो अपनी मां की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा था, और उसने अपने साथियों के साथ उस नर्मदा नदी में स्नान किया, आगे बढ़ गया और आगे उसको एक सुंदर स्त्री मिली। और उस स्त्री ने कहा, बोले अगर तू अपनी माँ की अस्थियों को यहीं विसर्जन कर देगा ना, तो तेरी माँ को शिवलोक की प्राप्ति होगी। और उसकी बात मान करके और मारा उसकी बात मान करके और उसने वहीं स्नान कर लिया। और अस्थियों को भी कहने पर प्रभावित कर दिया। और मैया ने साक्षात आकर के दर्शन दिया और मैया कहने लगी, बेटा तूने मेरे कुल को धन्य कर दिया। आज मैं तेरे जैसे पुत्र को जन्म करके और धन्य हो गई। और मैया आशीर्वाद देकर के भगवान के धाम को चली गई और गंगा मैया अंतर ध्यान हो गई। अब ये बड़ा प्रसन्न होकर के और अपने घर बच्चों के पास लौट आया। और ऋषि पूछने लगे, बोले गुरुदेव गंगा मैया नर्मदा के पास मिलने क्यों जाती हैं? बोले दोनों बहन है इसलिए। तो बोले ऐसा क्या कारण बना कि गंगा मैया सप्तमी के दिन ही जाती है अपनी बहन से मिलने? तो कभी भी जाया जा सकता है, फिर सप्तमी क्या विशेष है क्या? बोले इनकी जो पहले इनका नाम क्या था? ऋषि का, हिरवा का नाम था ऋषि का। और
इन्होंने क्या है, गंगा मैया से वचन मांगा था कि आप अगर मुझसे वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मिलने आओगी तो मैं इस धरती पर जन हितार्थ बहती रहूंगी। और मैया ने जन कल्याण की भावना को देकर के वचन दे दिया कि मैं हर वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन फिर नर्मदा आपसे मिलने आऊंगी। उस दिन क्या होता है, गंगा सप्तमी होती है। क्या होती है? और अपन की अभी कथा जो चैनपुर हुई थी उस दिन गंगा सप्तमी थी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी, गंगा सप्तमी, गंगा जी का अवतरण दिवस। और गंगा मैया वहां मिलने जाती हैं और जो वैशाख शुक्ला सप्तमी में नर्मदा में स्नान करते हैं, क्या जो नर्मदा में स्नान करते हैं उनको महाराज शिवलोक की प्राप्ति तो होती है, वो संसार के सारे सुखों के भागी भी हो जाते हैं और सारे पापों से मुक्त होकर के सदैव के लिए भगवान के धाम को चले जाते हैं। अच्छा गुरुदेव, इतनी महत्ता? बोले हाँ। तो बोले गुरुदेव और बताइए ना। बोले बाबा ने और कौन कौन से लिंगों के रूप में अवतार लिया? बोले ये पूरब दिशा के लिंग थे। कौन से लिंग थे? पूरब दिशा। भारद्वाजेश्वर जो प्रयाग में है, दुग्धेश्वर जो बनारस में, ये क्या है? उपलिंग है सब। और ये कहाँ है? बोले सब पूरब दिशा में। अच्छा गुरुदेव पश्चिम दिशा में कौन कौन से लिंग हैं? तो बोले अब पश्चिम दिशा के लिंगों के बारे में सुनो। बोले कपिला नाम की नगरी में कालेश्वर, रामेश्वर नाम के परम दिव्य लिंग है। और पश्चिम सागर की ओर महासिद्धेश्वर और पार्थिवेश्वर लिंग है। और पश्चिम तट पर एक गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है और उस क्षेत्र में महाराज करोड़ों शिवलिंग है जिनका कोई गिनती नहीं है। और वहीं पर महासिद्धेश्वर लिंग जो अर्थ धर्म काम चारों प्रकार की वस्तुओं को, पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। और जो गोकर्ण तीर्थ है उसमें जो सिद्धेश्वर महादेव है वो भगवान स्वयं साक्षात लिंग रूप में वहां विराजमान है। और भगवान कैसे लिंग में आते हैं? देखो, बोले जब सतयुग होता है ना तो सफेद लिंग में आते हैं। कैसे होते हैं? श्वेत। और जब त्रेता आता है तो वही भगवान लाल बन जाते हैं। और जब द्वापर आता है तो वही भोले बाबा पीले बन जाते हैं। और जब कलयुग आता है तो कैसे बन जाते हैं? काले बन जाते हैं और श्याम वर्ण के हो जाते हैं। और जो गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के सिद्धेश्वर महादेव की पूजा करते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और वो अपने पितरों सहित, क्या अपने पितरों सहित महाराज रुद्र के गणों के साथ भगवान की नगरी में वास करते हैं। और क्यों? क्योंकि पश्चिम दिशा के जो देवता है ना वो वरुण देवता है। कौन है? वरुण। पश्चिम दिशा का अधिष्ठात्री देवता कौन? वरुण। और बोले वरुण के अधीन सारी नदियां, ये सारे संसार की जितनी भी नदियां हैं बहने वाली, जितने भी स्रोत हैं, जो भी जल का स्रोत है, सबके अधिष्ठात्री देवता कौन? वरुण। और बोले वो पश्चिम दिशा का आश्रय मान करके भगवान शंकर की सेवा करते हैं। और चंडी, भद्रकाली, कुबेर, ये किधर से? नंदी, ये किधर से भगवान की सेवा करते हैं? बोले उत्तर से। किधर से? उत्तर दिशा से। कौन से महादेव की? बोले सिद्धेश्वर महादेव की। और गोकर्ण तीर्थ को बोले ऋषियों मोक्ष का द्वार कहा गया है। और जो माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन, कौन सी? माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन उस सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करके और उनकी पूजा अर्चना करता है वो व्यक्ति, नर नारी धन्य हो जाते हैं। और नीच से नीच व्यक्ति, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, अधम से अधम व्यक्ति भी
अगर उस सिद्धेश्वर की पूजा कर ले तो वो भी भगवान के धाम को प्राप्त हो। सिद्धेश्वर महादेव ये हाँ पश्चिम में है। और एक कपला नाम की नगरी है। कपला नाम की नगरी उस समय कौन सी, आज किसको कहा जाता है, ये भी मुझे कल ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, अब कपला नाम की नगरी कौन सी है। और तो ऋषि कहने लगे, अच्छा गुरुदेव इसकी इतनी महत्ता है? बोले हाँ। बोले जो सिद्धेश्वर महादेव की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, माघ कृष्णा चतुर्दशी को जाकर के व्रत रह करके पूजन अर्चन करता है, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त करके शिव में हो जाता है। अच्छा गुरुदेव तो कोई उदाहरण बताइए ना। बोले सुनो। बोले एक चांडाली थी, चांडाली। क्या? और तो गुरुदेव ये चांडाली कैसे बनी? बोले पूर्व जन्म में महाराज सोमनी नाम की ये ब्राह्मण की कन्या थी और उसके पिता ने उसका विवाह भी एक ब्राह्मण से कर दिया और ये महाराज जवानी में विधवा हो गई। और इसने क्या है, बोले एक चांडाल के साथ रहना चालू कर दिया। किसके साथ? चांडाल के साथ इसने रहना चालू कर दिया। और महाराज उसके साथ रहती तो महाराज जी खाना पीना भी उस जैसा सीख गई। क्या कहे? खाना पीना भी वैसे ही सीखे जैसा वो खाता था, गंदा संदा। और एक दिन महाराज ये चांडाल तो कहीं चला गया और इसकी मन में कहा महाराज मांस खाने की। और ये रात्रि हो रही थी, रात का समय था, अंधेरे में महाराज इसने क्या किया, वो काटने वाला जो भी साधन लेकर के और जहाँ जानवर बंधे हुए थे वहां चली गई। और वहां मेढ़ा मतलब भेड़ा बंधा हुआ था, अपनी भाषा में मेढ़ा मतलब भेड़, भेड़ा बंधा हुआ था और उसी के बगल में गैया बंधी हुई थी, बछड़ा। तो इसने क्या किया, बोले भेड़ के बदले में गैये के बछड़े को काट दिया और रात में महाराज उसको खा गई। और जैसे इसने खाया तो यमराज ने मृत्यु को भेज दिया और ये उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। और यमराज के दूत इसको यमलोक में ले गए, बोले इस चांडाली को ऋषियों। और महाराज यमदूतों ने इसको बड़ी जटिल यात्रा दी और यात्रा देकर के सुकन्या नाम की ब्राह्मणी को महाराज जमीन पर फेंक दिया और इसको एक चांडाल के घर में जन्म दे दिया। और ये जन्म से अंधी थी। क्या थी? हाँ, यमराज ने महाराज इसको खूब दंड दे करके और महाराज जमीन पर फेंक दिया और ये चांडाल के घर में गिरी। और जन्मजात पैदा ही होते अंधी थी, जन्म से अंधी थी। अब तो महाराज मांग तांग करके ही अपना जीवन यापन करने लगी। और धीरे धीरे महाराज ये धीरे मांग तांग करके अपने जीवन को चलाने लगी। और धीरे धीरे महाराज बच्चे में से ये बूढ़ी हो गई। होता ही है ना, जब बच्चा में से धीरे धीरे बूढ़ी हो गई है समय आने पर। और जब बुढ़ापा आया तो कोई सहारा नहीं रहा और मांगने पर भीख भी नहीं मिलती क्योंकि शरीर की सामर्थ्य नहीं रही मांगने की। तो बोले एक दिन ये अपने घर के द्वार पर बैठी हुई थी झोपड़ी पर और कुछ बाबा जी संत लोग हरे राम हरे राम हरे राम ओम नमः शिवाय का कीर्तन करते हुए और गोकर्ण क्षेत्र जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? उस सिद्धेश्वर महादेव के पास। तो ये भी इनके साथ चल दो, इनके साथ ही चल दो, इनके साथ कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलेगा, मिलता रहेगा। और खाने पीने के आस में वो उनके साथ चल दी। बाबा लोग शीत प्रसादी उसको दे देते। और अब महाराज ये चली गई और वहां जाकर के क्या हुआ, बोले बाबा लोग तो अपनी पूजा पाठ इत्यादि में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। सिद्धेश्वर महादेव के पास बाबा पहुंच गए। अब बाबा जी लोगों ने तो अपना डेरा लगाया और साधना में लीन हो गए। अब बाबा जी का बोलना बंद। तो अब इसको सुनाई नहीं देता, कुछ दिख तो इसको पहले से रहा था ही नहीं। बाबा जी का बोलना बंद। तो महाराज इसको लगा कि बाबा जी लोग चले गए। अब तो महाराज खाने के लिए मांगने लगी लोगों से, भाई कुछ खाने को दे दो।
अब इसको महाराज क्या है, 3 दिन हो गए, कितने दिन मांगते 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 3 दिन हो गए, और 3 दिन से इसको मांगने पर भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और तीसरे दिन क्या, चतुर्दशी थी, क्या थी, माघ कृष्णा चतुर्दशी। और उस दिन ये खड़े होकर के भगवान सिद्धेश्वर के मंदिर के पास, भगवान के पास मांग रही थी, और एक भगत आयो तो उसने क्या किया, बोले एक बिल्व मंजरी, ये बिल्व पत्र वह चांडाली के हाथ में दे दिया, और उसने को टटोल टटोल के देखा, बोले ये कोई खावे की चीज तो है नहीं, अब पत्ता कोई खावे की चीज होगा, तो उसने लिया वो पत्ता और फेंक दिया, और हवा का झोंका चला, और हवा के झोंके से वो पत्ता भोले बाबा की लिंग पर जाकर के चढ़ गए, अनजाने में, चला करके नहीं, बोले तस्या करात विनिर्मुक्ता, जैसी उसने तस्या करात हाथ में दिया, उसने अंजलि बना रखी थी, अंजलि बना करके उसने मांगने वाले ने उसको दिया, और जैसे उसने देखा क्या किया, बोले करात विनिर्मुक्ता रात्रौ सा बिल्व मंजरी, और वो बेल की मंजरी, वो बेल का पत्ता, बोले पपात कस्याचित् दिष्ट्या शिवलिंगस्य मस्तके, शिवलिंगस्य मस्तके, शिवलिंग के मस्तक पर जाकर के चढ़ गया। बोले और कभी क्या लिखते हैं देखो, बोले लेकर के बिल्व मंजरी को अंधी ने कर से फेंक दिया, शिवलिंग के ऊपर गिरने से अनजाने में ही पुण्य किया। 14 को शिव कह करके, और जब कुछ खाने को नहीं मिला तब भूख से क्या कहने लगी, जब भूख लगती है ना तो 2 ही चीजें याद आती है, दुख में माँ और राम, भूख में राम, दुख में तो क्या आती है, दो मैया मरो, क्या दो मैया मरो, दुख में तो मैया याद आती है, हाँ, और भूख में राम याद आते, हे राम जी भूखे बचा, भूखे मरे। हाँ, गोपाल तो कहना, ये लो गोपाल तुम्हारी कंठी माला और भूखे भजन न होए, गोपाल इधर हो तुम्हारी गोपाल जी कंठी माला ने सुबह से लगा रखे, कभी ये चलो कभी वहां खेलो, कभी बोले खावे की व्यवस्था करो, तो कन्हैया ये करे, बोले खावे को कुछ नहीं है, जाओ मांग लाओ। हाँ, तो क्या बोले, उस चांडालनी ने महाराज उस पत्ते को फेंक दिया, और वो जाकर के भोले बाबा के माथे पर चढ़ गया, और भोले बाबा भाई से प्रसन्न हो गए। क्या, उस बेल पत्र के चढ़ने से उस चांडालिनी पर प्रसन्न हो गए, और उसके पूर्व जन्म के सारे पापों को भोले बाबा ने तत्क्षण जला करके भस्म कर दिया, और महाराज वो निर्मल हो गई। कैसी हो गई, एकदम निर्मल हो गई, और निर्मल मन सो मोहि पावा, जो निर्मल हो जाता है ना उसको मैं सहज में ही प्राप्त हो जाता हूं। और वो चांडाली, वो भगवान शंकर ने साक्षात उस लिंग से प्रकट होकर के, सिद्धेश्वर लिंग से, किससे, हाँ, तो उस लिंग से प्रकट हो गए भगवान, और उससे कहा, बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु एक ही वरदान दो, संसार के पतित से पतित लोग भी यहाँ करके आपकी आराधना करें, है ना। पतित का मतलब बुरे से बुरा, गंदे से गंदा, नीच से नीच, अधम से अधम व्यक्ति भी बोले अगर आपकी आकर के गोकर्ण क्षेत्र में पूजा करे तो वो सारे पापों से मुक्त होकर के आपके धाम को प्राप्त, और मोक्ष को प्राप्त हो गई। और ऋषि कहने लगे, बोले अब मैं तुम्हें दूसरा चरित्र और सुनाता हूं। क्या, बोले दूसरा प्रसंग और सुनाता हूं इन सिद्धेश्वर के बारे में। बोले एक राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, जिनको उनके गुरुजी ने श्राप दे दिया। क्या, ऋषि कहने लगे, बोले मैं तुमको अब वो वृत्तांत सुनाता हूं, सुनो। बोले इक्ष्वाकु वंश के राजा थे जिनका नाम था मित्रसह। क्या नाम था, मित्रसह। और इनकी पत्नी का नाम था मदयंती। क्या नाम था,
इक्ष्वाकु राजा, इक्ष्वाकु मनु हुए ना, इक्ष्वाकु मनु, उनके पुत्र थे। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे जिनका नाम मित्रसाह था और इनके पत्नी का नाम मदयंती था। और एक दिन इन राजा के पास ऋषि दौड़ते दौड़ते आए, बोले हे राजन हमारी रक्षा करो, हमारे यज्ञों को राक्षस लोग विध्वंस कर देते हैं, कृपया करके उन राक्षसों का आप वध करो। और राजा ने सुनी और राजा ने तुरंत अपना बाण धनुष उठाया और ऋषियों के साथ चल दिया। और ऋषि जहां रहते थे वहीं एक कमठ नाम का, क्या कमठ नाम का राक्षस रहता था, जो ऋषियों को बड़ा सताता था, उनकी यज्ञों को विध्वंस कर देता, यज्ञ में विघ्न डाल देता था। मित्रसाह राजा ने महाराज तुरंत उस कमठ नाम के राक्षस को देखा और अपने धनुष बाण को उठाया और एक ही प्रहार में महाराज एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में महाराज उसके प्राणों को हरण कर लिया और वो राक्षस मर गया। ऋषि लोग राजा की जय जयकार बोलने लगे और राजा आशीर्वाद लेकर के अपने नगर आ गया। पर इस कमठ नाम के राक्षस का एक भाई था। जब इसको पता चला कि मित्रसाह राजा ने मेरे भाई को मार दिया, तो ये क्या किया, बोले नौकर का रूप, रसोइया का रूप बना लिया। इसने क्या बना लिया, राक्षस में से रसोइया बन गया, भूपाचिका। संस्कृत में क्या कहते हैं, पाचक, भूपाचक, भूपाचिका, पाचक बन गया, रसोइया बन गया। और राजा के पास पहुंच गया, बोले राजन मैं रसोइया, मुझ पे रसोई बनाना बहुत अच्छा आता है। और महाराज राजा को इसने ऐसा भोजन बना करके खिलाया माया से कि राजा भी महाराज कहने लगा, वाह तुमने बहुत सुंदर भोजन बनाया, आज से तुम मेरे रसोइया। और वो चाहता ही यही था। क्यों, बोले राजा के यहाँ बड़े बड़े ऋषि आते रहते हैं और इन ऋषियों से इस राजा को श्राप दिलवाऊंगा। जिन ऋषियों का इस राजा ने उद्धार किया है ना, जिन ऋषियों के कष्ट को इस राजा ने, मित्रसाह ने हरण किया है, मैं उन ऋषियों के द्वारा ही इस को कष्ट दिलवाऊंगा। और एक दिन महाराज क्या हुआ, बोले वशिष्ठ जी पधारे। इनके गुरु कौन थे, वशिष्ठ। हाँ, इक्ष्वाकु कुल के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज इस राजा मित्रसाह के पास पधारे। इन्होंने अपने गुरु जी का बड़ा आत्कार स्वागत किया। नन्ना सा फूलू चरणों की धूलू है। हाँ, बोले गुरुदेव मैं तो आपका बालक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, सेवक हूँ, मुझ पर कृपा बनाए रखें। और ऐसे करके गुरुदेव की आरती करी, अनुमय विनय किया, गुरु जी को पत्र पुष्प भेंट करके और गुरु जी को भोजन कराया। अब इस रसोइया को पता चल गया कि आज गुरुजी वशिष्ठ जी आए हैं, तो इसने क्या किया महाराज, बोले भोजन में महाराज मांस बना दिया। क्या बना दिया महाराज, इसने जो है गंदा संदा भोजन गुरुजी के सामने परोस दिया। और जैसे ही वशिष्ठ जी के सामने वो भोजन आया तो गुरुजी को आया क्रोध और गुरुजी ने श्राप दे दिया, बोले तेरी बुद्धि राजन राक्षस की सी हो गई है, जा तू राक्षस हो। अब तो राजा अनुमय विनय करने लगा, बोले गुरुदेव मैंने ये प्रसाद नहीं बनवाया। और गुरुजी ने योग ध्यान से देखा और गुरुजी को पता चला, बोले तो वास्तव में राजा का इसमें कोई दोष नहीं है, भोजन बनाने वाला तो वो कमठ राक्षस का भाई था, जिसने दूषित भोजन बनाया। अब तो राजा कहने लगे, गुरुदेव मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया और आपने मुझको दंड दे दिया, पर गुरुजी द्वारा दिया हुआ दंड, गुरुजी द्वारा दिया हुआ दंड दंड नहीं होता, उसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी रहती है। यदि अध्यापक कान पकड़ करके मुर्गा बना रहा हो ना, तो ये समझोगे वो कल विद्यार्थी होमवर्क अपना ही कर लाएगा बिना मुर्गा बने व्यक्ति। हमारे गुरुजी कहते डंडा नहीं कहते, वो हमसे यो कहते, बोले हमारे पास एक ज्ञानचंद है। क्या है, ज्ञानचंद। और वो ज्ञानचंद जब चलता है ना तो अपने आप ज्ञान हो जाता है, अपने आप ज्ञान हो जाता है बोले। और वास्तव में वहां से ज्ञान बहुत होता है। और आप बंदे को, क्योंकि अब तो वो विद्यार्थी जो है महाराज राधे राधे, तो क्योंकि लालेत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ेत, थोड़ा सा ताड़न भी जरूरी है।
अगर लालन पालन भी जरूरी है, प्रेम जरूरी है, तो प्रेम के साथ भय भी जरूरी है। कैसे? सुनो। बोले गुरु जी के पास एक सांप दौड़तो आयो। बोले गुरु जी वो चेला बना लो। क्या करो? मुझे गुरुदेव चेला बना लो। गुरु जी नहीं तुझे चेला नहीं बनाऊंगा, तू यह बड़ा दुष्ट आदमी है। बोले क्यों गुरुदेव, मैं क्यों दुष्ट हूँ? बोले तू लोगों को काटता है। बोले गुरु जी मुझे तो भगवान ने ऐसे ही बनाया, काटने वाला, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो बोले तू काटता है इसलिए तुझे चेला नहीं बनाऊंगा। तो बोले गुरुदेव मैं काटूंगा नहीं तो फिर चेला बना लोगे? तो बोले हाँ, अगर तू काटेगा नहीं तो तुझे चेला बना। तो गुरु जी मैं वचन देता हूं मैं काटूंगा नहीं। काटूंगा नहीं। बोले ठीक है बेटा इधर आ। और गुरु जी ने कान में तो मंत्र दे दिया, गोपाल सुंदरी मंत्र। कौन सा? गोपाल सुंदरी मंत्र। अब बेचारा मंत्र जाप करवे लगो। अब जैसे कभी कभी रास्ता में से निकलतो तो बच्चा देख लेते, बूढ़े बड़े देख लेते, ओ सांप सांप सांप। तो कहते एक बड़ी डंडी लेकर के आता भाइयों, डंडी पेश और यो उचका के इतने बिते और बिते बारो इतने और इतने बारो बाकोने में और बाकोने बारो पीछे को। अब बेचारो एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन झेले, 4 दिन झेले, 5-7 दिन पीछे पहुंच गो गुरु जी के पास। बोले गुरु जी ये लो तुम्हारी कंठी फंटी। हमें तुम्हारी कंठी फंटी नहीं चाहिए। बोले क्या आयो भैया? बोले गुरु जी जादनाते काटवो बंद करो है ना, बाजनाते दुनिया ने खिलौना बना लियो। हाँ और गुरु जी अब तो वो चीज जो है खिलौना की तरह, तो कोई इतने से उचकावे गेंद की तरह, बिते फेंक दे और कोई बिते ते उचकावे इतने फेंक दे। तो गुरु जी अब हम तो जब काटते ना तभी बढ़िया है। तो गुरु जी ने कहा बोले लाला मैंने काटवे की मना करी है, फुफकारवे की मना नहीं करी है। हाँ फुसकारवे की बनाने के नहीं, फुसकार दो ना तो भाई में काम है जाएगा। हाँ तो भय भी थोड़ा सा जरूरी है। तो अब गुरुदेव से कहने लगे, बोले गुरुदेव मैंने तो पर गुरुदेव द्वारा दी हुआ दंड भी निरर्थक नहीं होता, उसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी रहती है। क्योंकि कुमार मटके को बनाने से पहले एक डंडा नीचे और एक डंडा ऊपर। देखो मटका बना तो कुमार कभी, तब आप 2 लकड़ियां हो में, क्या हो में? 2 लकड़ी हो में। तो एक लकड़ी को तो वो नीचे हाथ दे के वहां गोल गोल से में हाथ दे दे और एक लकड़ियां ऊपर थे और फिर ऐसे थापता है। हाँ फिर वो फिर गोल करता है। क्या करता है? ऐसे थाप उसको ठोकता है। हाँ उस मटके को दोनों साइड में लकड़ी लगा करके ठोकता है और फिर उसको महाराज उसकी उस दराज को उसको सबको जो होती है उसको प्लेन करता है। तो मटका बनने से पहले भी हाँ तो अगर पात्र बनना है तो महाराज पात्र बनने से पहले ठुकनो पड़ेगा। हाँ पात्र ये नहीं बना पात्र बनने से पहले, अरे कछु कोई पात्र हो, चाहे स्टील को हो, चाहे चांदी को, चाहे मिट्टी को, चाहे सोने को हो। सोने चांदी को बने तो बापू हथौड़ी ठक 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 वो सुनार बाबा लगी रे में। हाँ कछु को हो तो पात्र बनने से पहले क्या है थोड़ा सा हाँ। और बोले राजा ने गुरुदेव की प्रार्थना करी। गुरुदेव ने कहा बोले अब तो मैंने श्राप दे दिया, अब ये श्राप निरर्थक तो नहीं जा सकता, पर तुम निरपराधी हो, मैं इसकी अवधि को कम कर देता हूं। कितने? इसकी अवधि को कम कर देता हूं। और गुरु जी ने उसको महाराज पूरे जीवन में से घटा करके 12 साल का कर दिया। तो स्पीकर थोड़ा सा साउंड खराब है वो है। अब वो गंगापुर कथा चल रही है, हमारे पंडित जी मुरारी भाई साहब तो उसमें गया हुआ है, शाम को आएगा तो सही करेगा। और दूसरा वाला लड़का क्या है कि वो अपने खेत पे काम में पानी में लग रहा हो जो तो आए। हाँ थोड़ी वो स्पीकर बंद है ना, तुरंत चल रही है इसलिए स्पीकर पता नहीं शायद वो तार वार हट गए, अंदर से कोई फोल्ड वोल्ड आ गया। और राजा जो है गुरु जी के चरणों में पड़ गया। गुरु जी ने कहा बोले जाओ तुम पर दया करता हूं, ये जीवन भर तुम्हारे ये श्राप नहीं रहेगा, पर 12 साल तक अवश्य रहेगा। और ये राजा महाराज श्रापित होकर के क्या बन गया? राक्षस बन गया। क्या बन गया? राक्षस होकर के। और महाराज ये वन में चला गया और वन के पशु पक्षियों को खा करके महाराज जीवन व्यतीत करने लगा।
और एक दिन इसने क्या देखा, बोले कि एक स्त्री और एक पुरुष के जोड़े को देखा। किसने? इस मित्रसाह नाम के राजा ने, जो श्राप के कारण राक्षस बन गया था। अब राक्षस बनने के कारण क्या करता, बोले जंगल में रह करके जंगली जानवरों को खाता, या जंगल में जो कोई मिल जाता उसको खा जाता। एक दिन महाराज इस जंगल में एक स्त्री और एक पुरुष दोनों जा रहे थे और इसने देख लिया और इसने क्या किया, बोले उस पुरुष को पकड़ लिया और खाने लगा। और बोले उस स्त्री ने बहुत इस मित्रसा नाम के राजा से अनुनय विनय किया, बोले हे प्रभु, ये मेरे स्वामी है, इनको छोड़ दो। पर महाराज राक्षस बने मित्रसा राजा ने एक भी विनती उसकी नहीं सुनी और उसकी विनती करते करते पर भी उसको खा गया। अब तो महाराज खाने पर क्या, उसकी हड्डी बची, क्या करें, हड्डी हड्डी बच गई। और जो हड्डियां बची तो उसने क्या किया, उस स्त्री ने सारी हड्डियों को इकट्ठा किया और सारी हड्डियों को इकट्ठा करके उनमें महाराज चिता बनाई और आग लगाई और खुद भी उस चिता में बैठ गई और बैठ करके उस राजा को श्राप दे दिया। बोले राजन, मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम भी जब अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और ये राजा जो है महाराज 12 साल का समय व्यतीत करके मित्र साहब और अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी ने कहा, बोले स्वामी याद रखना श्राप लगा हुआ है। पत्नी ने बहुत समझाया और सांप को याद दिलाया और अब तो राजा बिना संतान के महाराज अधीर हो गया और राजा महाराज राजभोगों से संतुष्ट नहीं हुआ और महाराज ये जंगल में चला गया। क्या? वहीं जंगल में चला गया और जंगल में दुखी मन से रहने लगा। और एक दिन महाराज इसने क्या देखा, बोले गौतम ऋषि को वहां देखा। किसको देखा? गौतम मुनि जी को देखा। और गौतम मुनि से कहने लगा, बोले हे गुरुदेव, मैंने ब्रह्म हत्या कर दी। क्या कर दी? मैंने एक ब्रह्म हत्या कर दी थी, राक्षस बनकर के मैं खा गया। अब उसने मुझको श्राप दे दिया और वो श्राप मेरे पीछे लगा हुआ है और ये श्राप मुझको दिखता है और किसी को नहीं दिखता। अब मैं श्राप और ये मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, तो मैं इस श्राप से कैसे मुक्ति पाऊं? इस कष्ट से कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी? इस कष्ट को दूर होने का कोई उपाय बताइए। तो गौतम ऋषि कहने लगे, बोले तुम जाओ और पश्चिम तट पर गोकर्ण क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? गोकर्ण क्षेत्र है, वहां चले जाओ और वहां पापनाशक, पुण्यदायक, मोक्षदायक श्री सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर है। श्री सिद्धेश्वर महादेव का लिंग है, तो वहां जाकर के उस लिंग की आराधना करो। वो तुम्हारे सारे पापों को भस्म करके तुमको शिव में बना देगी और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और गौतम मुनि की आज्ञा पा करके और वो राजा महाराज पश्चिम दिशा के समुद्र के तट पर चला गया और वहां जाकर के उसने महाराज उन सिद्धेश्वर महादेव की आराधना करी। और सिद्धेश्वर महादेव की आराधना करके श्राप से मुक्त होकर के और संसार के सारे सुखों को भोग करके अंत में राजा भगवान शंकर के धाम को चला गया। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब तो ऋषि कहने लगे, बोले गुरुदेव बड़ा सुंदर आख्यान आपने सुनाया, अब आप हमें उत्तर दिशा के लिंगों के बारे में बताइए। किस लिंग के बारे में? पूरब का सुन लिया, पश्चिम का सुन लिया, अब गुरुदेव उत्तर दिशा के लिंगों के बारे में बताइए। तो सूत जी महाराज कहने लगे, बोले अब मैं तुम्हें उत्तर दिशा के वो महालिंग है, ये उपलिंगों का वर्णन चल रहा है। किसका? उपलिंग। और केदारेश्वर महालिंग में है। और उत्तर दिशा के उपलिंगों के बारे में बताइए गुरुदेव।
तो सूत जी कहने लगे, बोले सुनो, अब मैं तुम्हें उत्तर दिशा के लिंगों का वर्णन करता हूं। इस दिशा में भी एक दूसरा गोकर्ण नाम का क्षेत्र है, एक पश्चिम दिशा में भी गोकर्ण नाम का क्षेत्र है, और एक उत्तर दिशा में गोकर्ण नाम का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में चंद्रभाल नाम का शिवलिंग है। कौन सा? चंद्रभाल नाम का शिवलिंग है। तो गुरुदेव, ये चंद्रभाल नाम का शिवलिंग कहां से आया? बोले ये रावण ने स्थापित किया था। किसने? जब रावण ने भगवान की तपस्या करी तो जानते हो क्या करता था रावण? तो बोले उसने पहले महाराज अपने सिरों को चढ़ाया भोले बाबा को, आत्मसमर्पण किया, और भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के और पार्थिव लिंग बनाया था। कौन सा? चंद्रभाल। पार्थिवेश्वर पूजा करता था और बोलता था, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादमट डमर्वयम चकार चंदमम तनोतु शिव शिवम धराधरिंद्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धूरनी निरुद्ध धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेरु वस्तुनी। ऐसे वो 16 श्लोक बोलता था। कितने? और भोले बाबा को महाराज अपने आप को जब समर्पण कर दोगे तब प्रभु आता है, और भोले बाबा को जैसे ही अपने आप को समर्पण किया ना तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। और रावण के 10 सिर एक साथ नहीं होते थे। क्या? रावण के 10 सिर नहीं होते थे एक साथ। अब टीवी में देख ले कि 5 थे और 5 थे, तो कैसे तारतम्य में बैठे हो भैया? एक बात बताओ, 10 सिरन में है? अगर 4-4 होते, कछु 9 होते तो कछु 4 तय जाते, 4 तय जाते हैं। अब 10 सिरन ने कैसे तारतम्य में बैठाओगे? बराबर बैलेंस भी नहीं देखो, एक साइड तो गर्दन झुकी रहेगी फिरवा की। और एक व्यक्ति ने तो मुझे पूछी, पता का? बोले गुरुदेव एक बात बताओ, आप लोग कहते हो बोले रावण के 10 सिरे। तो मैंने हाँ भैया ऐसे हमने भी सुनी कि 10 सिरे वाके। तो गुरुदेव वो करवट लेके तो सो नहीं पाते हो। मैंने क्यों? तो बोले करवट लेते हो तो भाई गर्दन तो हल्की तरह खड़ी है जाती होगी। अरे मैंने नहीं भैया, उसके एक ही सिर था। कितने सिर थे? एक। 10 तो कभी एक के बाद एक होता था। क्या क्या होता था? एक के बाद एक कटा, फिर दूसरा कटा, फिर तीसरा कटा, फिर चौथा कटा, 5वां। ऐसे नहीं था कि 5 थे और 3 थे। भगवान तो कभी ऐसा बनाते नहीं। भगवान तो बड़ी विचित्र ऐसी चीज। तो वो क्या बोले? दहल कर दम्भ से जिसको सभी 10 शीश कहते थे, और प्रबल आतंक से 2 बाजुओं को 20 कहते थे। दहल कर दम्भ से जिसको सभी 10 शीश कहते थे, और प्रबल आतंक से 2 बाजुओं को 20 कहते थे। 2 हाथ वाला नहीं तो 20 हाथ वाला भैया। तो 2 हाथों में उतनी इसकी ऐसी ताकत थी कि लगता था इसके 20 हाथ हैं, और एक हाथ उसके एक सिर में इतनी ताकत थी। अब टीवी में देख लियो अपन ने कि 4 थे और 3 थे। ऐसे थोड़ी होगा। कैसे लगेंगे बताओ? आप 10 सिर ने आप लगाई हो, जरा मेरे माथे पर लगाओ। 10 सिर ने कैसे लगाओगे? एक तो है, 9 कैसे लगाओगे? तो 5 एक तरफ और 4 एक तरफ है। तो एक ही सिर था उसके, और उसने क्या किया? बोले पहले अपने उस सिर को काटा और उसको अर्पण किया। भगवान ने दूसरा सिर उसको कर दिया। हाँ, ऐसे उसने 10 बार काटा। कितनी बार? 10 बार। तो भगवान ने 10 सिर दिए। कितने दिए? 10 सिर, 10 शीश। इसलिए 10 शीश वाला कहते हैं उसको। और बोले वहां रावण ने तपस्या क्यों करी? रावण ने तपस्या वहां जाकर के? बोले वहां दधीची ऋषि ने अपना शरीर त्यागा था। क्या त्यागा था? दधीची ऋषि ने अपना शरीर त्यागा था। तो आज भी वहां दधीची ऋषि की प्रतिमा लगी हुई है। तो अब क्या बोले? दधीची ऋषि के दर्शन करो और चंद्रभाल शिवलिंग के दर्शन करो, तब पूरी
हाँ यात्रा मानी जाएगी, तब दर्शन का पूर्ण फल मिलेगा। और ये क्या करता है? बोले ये सारे पापों को नाश करता है। और अब ऐसा सुनकर के ऋषि प्रसन्न हो गए और ऋषि कहने लगे, बोले गुरुदेव इतनी शिवलिंग की महिमा है? बोले हाँ। तो सारे ऋषियों ने महाराज प्रसन्न होकर के वहीं नैमिषारण्य में एक शिवलिंग की स्थापना करी। कहाँ? जहाँ कथा सुन रहे थे उसी नैमिषारण्य में ऋषियों ने एक शिवलिंग की स्थापना करी, जिसका नाम ऋषिश्वर महादेव पड़ा। क्या नाम पड़ा? ऋषिश्वर महादेव। और ये लिंग भी बोले मुक्ति को देने वाला है और कोटि हत्याओं का नाशक है। और फिर बोले देवप्रयाग में ललितेश्वर महादेव। कौन से महादेव? देवप्रयाग देखो ना, रुद्रप्रयाग के बाद देवप्रयाग, उत्तराखंड जाएंगे तब पड़ता है। तो बोले वहां ललितेश्वर महादेव और ये शिवलिंग भी पाप नाशक हैं। और इनके पास ही बोले पशुपतीश नामक लिंग, ये भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और इन्हीं के पास है मुक्तिनाथ। और एक मुक्तिनाथ नेपाल में भी है, पोखराम। कौन सी जगह? एक काठमांडू में पशुपतिनाथ और एक मुक्तिनाथ पोखरा में भी है। और एक उत्तर दिशा में भी है, तो पूर्व में वो तो। और अच्छा गुरुदेव इसके बारे में बताइए ना। बोले इसकी इतनी महत्ता क्यों? क्योंकि बोले एक बार भगवान शंकर दारुक वन में महाराज उन्मत्त होकर के आ गए और इन्होंने अपने हाथ में शिवलिंग को ले रखा था। क्या ले रखा था? शिवलिंग भोले बाबा ने हाथ में ले रखा था। और उस शिवलिंग को देख करके वो दारुक वन में रहने वाली स्त्रियां मोहित हो गई और वो उस लिंग का, भगवान के हाथ में रखे लिंग को स्पर्श करने लगी और छूने लगी। उससे वो शिवलिंग निस्तेज हो गया और जमीन पर गिर गया। और अब तो त्राही त्राही होने लगी। बोले ऋषियों, सारे देवता भयभीत होने लगे। ब्रह्मादि देवता भगवान शंकर की उपासना करने लगे, प्रार्थना करे। भगवान शंकर ने कहा बोले मैया पार्वती की उपासना करो, वही कोई रास्ता बताएंगे। सारे देवताओं ने महाराज मैया पार्वती की स्थापना करी तो मैया बाण बनी। क्या बनी? ये जो नीचे बना हुआ है ना, इसमें जिसको जलेरी अपन बोलते हैं, जलेरी इसको बोलते हैं संस्कृत में बाण। क्या? मैया बाण बनी और मैया ने उस लिंग को अपने ऊपर, तो ये बाण है और वो लिंग है, तो मैया ने अपने ऊपर उस लिंग को स्थापित कर लिया और भगवान का क्रोध शांत हो गया। और इसी लिंग का नाम पड़ा हाटकेश्वर लिंग। कौन सा? हाटकेश्वर लिंग। और जो भगवान से विरुद्ध रहते हैं, बोले वैरुध्यम शिवम देवम कुशलम नाम समीहते। जो भगवान शंकर से बैर करते हैं, शंकर भगवान से जिनका स्नेह नहीं है, जो शंकर भगवान की निंदा करते हैं, जो भगवान शंकर पर जल नहीं चढ़ाते हैं, तो उनकी देवता भी मदद नहीं करते। अगर देवता की मदद चाहते हो तो ओम नमः शिवाय हर हर बोले जरूर बोलो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। और बोले बाबा बोले तस्सेव सुकृतम नित्वा स्वयं दुष्कृतम मुना। जैसे उदाहरण दिया कि जैसे मध्याह्न काल में आया हुआ अतिथि सत्कार को नहीं पाता है तो तुम्हारे सारे पुण्यों को लेकर के और पापों को लेकर के चला जाता है। तो इसलिए बोले मैया पार्वती की आराधना करी। मैया पार्वती ने अपने ऊपर उस लिंग को स्थापित कर लिया और जगत का कल्याण कर दिया और भगवान हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। और जो इसका पूजन अर्चन बंदन करते हैं उनको कभी जीवन में किसी तरीके का कोई दुख नहीं होता, उनको हमेशा सुख की प्राप्ति होती रहती है। अच्छा गुरुदेव, तो कोई चरित्र बताइए ना, कोई दृष्टांत बताइए ना। तो बोले सुनो। सूती जी कहने लगे, बोले इसी के पास में एक अंधकेश्वर लिंग और है। तो ये अंधकेश्वर लिंग कैसे आया गुरुदेव? तो बोले अंधकासुर को भगवान ने जहां मारा, जहां भगवान ने अंधकासुर को मारने के लिए अवतार रखा, तो भगवान ने उसको क्या मारा, पर भगवान के मारने पर भी वो नहीं मरा
और भगवान के त्रिशूल पर लटका लटका 100 नामों से भगवान की तपस्या करने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसको अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। तो वह कहने लगा, बोले प्रभु आप मुझ जैसे अधम नीच व्यक्तियों का कल्याण करने के लिए यहीं स्थापित हो जाइए। और भगवान उसी गड्ढे में अंधकेश्वर नाम से स्थापित हो गए। बोलो अंधकेश्वर भगवान की। और अच्छा, तो गुरुदेव आप हमें बताइए ना, बटुकेश्वर महादेव, अपन बटुक जो है ना, बटुक लांगरा, जैसे अपन की भाषा में लांगरा बोले। तो बोले गुरुदेव ये लांगरा कहाँ से आए? तो बोले सुनो, सूत जी कहने लगे, बोले एक दधीची नाम का ब्राह्मण था और उस शिव पूजा में बड़ा रुचि रखता था और उसके महाराज एक सुदर्शन नाम का बेटा था। दधीची नाम का पंडित जी और उस पंडित जी के सुदर्शन नाम का बेटा। पिता तो भगवान शंकर की पूजा करता ही करता था, बेटा उससे भी ज्यादा पूजा करने में रुचि रखता था। और पर जो उसकी पत्नी थी ना, वो थोड़ी दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई थी, तो उसका स्वभाव भी मलिन था। और अब वो दधीची नाम का ब्राह्मण रोज भगवान की पूजा करता था। और एक दिन उस दधीची नाम के ब्राह्मण को कोई सामाजिक काम आ गया, शादी ब्याह सामाजिक गले कोई काम होते हैं, तो सामाजिक काम की वजह से वो महाराज दधीची नाम का पंडित जी बाहर चला गया और अपने बेटे से कह गया, बोले बेटा तुम भगवान शंकर की पूजा करना, क्योंकि कल शिवरात्रि है और मैं रहूंगा नहीं। और दूसरे दिन शिवरात्रि थी और उस सुदर्शन नाम के बालक ने बढ़िया विधिवत तरीके से पूजा करी। पर रात्रि में महाराज वो अपनी पत्नी के पास सो गया और सो करके जग करके आया और पुनः पूजा करने लग गया। अब 4 पैर की पूजा करें तो जाकर के पत्नी वाले पलंग पर सो गया। फिर उठ के पूजा के टाइम पे आया और भगवान भोले बाबा नाराज हो गए। और भोले बाबा ने क्या किया, बोले उसको श्राप दे दिया, बोले तू मुझको स्पर्श करने योग्य नहीं है, तू जा जड़ता को प्राप्त हो। पूजन करने की एक सामग्री भी होती है, वो भगवान पर अर्पण करके वो फिर प्रसाद में भी ली जाती है, तब सफल होता है व्रत। और व्रत के 16 नियम होते हैं। यदि शीशा भी देखोगे तो व्रत खंडित हो जाता है, बाल भी टूटेगा तब व्रत खंडित हो जाता है। हाँ, इसलिए बहुत सारे नियम है, पर जो भी बन जाए भाव से प्रेम से भगवान का नाम लेकर के। और कुछ नहीं बने तो क्या करो, जितना अधिक से उपवास। उपवास का मतलब जानते क्या होता है? भूखा रहने का मतलब ना उपवास नहीं होता, उपसर्ग है, पढ़े लिखे हो सब लोग। उपसर्ग है और वास कहते हैं रहना, भगवान के नजदीक रहने का ही नाम है उपवास। उस दिन चाहे भले 4 बार खाओ पर भगवान के पास ज्यादा बैठो और ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा, सीताराम, जो भी हनुमान जी, दुर्गा मैया, देवी मैया, काली मैया, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जो भी अच्छा लगता है उसको जपो, उसको अधिक से अधिक उसका चिंतन करो, मनन करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। यही है उपवास। और व्रत का मतलब जानते हैं? व्रत का मतलब भी भूखा नहीं रहना होता। व्रत का मतलब होता है नियम। व्रत का मतलब क्या होता है? नियम। चाहे और दिन नियम पालन करो या ना करो, पर बादना जादना व्रत है, मतलब वादना पूरे नियम संयम से मंजन भी करो, नहाओ भी, हाथ भी धो, जो तरीका है बाय तरीका से अंग शुद्धि करो, भूत शुद्धि करो, शरीर शुद्धि करो, प्राणायाम करो, ये सारी विधि करो, तब जाकर के बोले बाबा मोह साफ अंदर पाप। मुंह पे तो फेयर एंड लवली और क्रीम लगा करके चमकाया में, पर अंदर महाराज गाड़ी दे रहे। हाँ, मुंह साफ और अंदर पाप, और मुंह पे आप और पीछे सांप का, मुंह पे आप और पीछे सांप, और आगे ताली और पीछे गाड़ी का, आगे ताली, मुंह पे ताली और पीछे गाली। और ये जमाने की अजब निराली चाल
ये जमानो। हाँ महाराज मोह पे तो अरे बहुत अच्छे और पीछे पतो चलो याद बुरो कोई संसार में ही ना है। हाँ और याद रखो जो हमारी कह रहा है वो निश्चित रूप से तुम्हारी भी कहेगा। और वो ये मत समझो जो कह रहा है कि कह करके मुझे बड़ी, नहीं, तुम्हारे जाने के बाद तीसरा फिर तुम्हारी कहेगी। तो इसलिए क्या करो, इन सब चीजों से परे हो। हाँ अगर आप किसी की कह रहे हो तो ये मत समझो कि मैं कह करके बरी हूं। आपके जाने के बाद कोई ना कोई व्यक्ति फिर आपकी चर्चा चलेगा। तो इसलिए क्या करो, इन सब चीजों से मुक्त हो जाओ और केवल ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र का जप करो, क्योंकि इससे बड़ा संसार में कोई भी सरल मंत्र नहीं और हो भी नहीं सकता। अब मैं बोलूं एक तोर्जित्वा वायवस्तदेव वहा शब्दा प्रापयतुर श्रेष्ठतम इंद्रायाप्यायतन। आगे बताइए ना, आप कह रहे थे कि भगवान बटुकेश्वर बने, तो बोले वो भगवान बटुकेश्वर इसलिए ही बने। क्यों बने? तो बोले उस सुदर्शन नाम के बालक का मान रखने के लिए भगवान बटुक बन करके आए। उस बालक ने क्या किया? बोले अपनी पत्नी के गद्दे पे जाकर के सो गया बिस्तर पर, उससे वो दूषित हो गया। भगवान ने उसको श्राप दे दिया, बोले जा तेरी बुद्धि खराब है, जड़ है, तू जड़ बन जा। और बेचारा थोड़े दिनों बाद वो ब्राह्मण अपने घर लौट करके आया और उस ब्राह्मण के बेटे ने अपने पिताजी से कहा, बोले पिताजी भगवान ने मुझको ऐसा ऐसा श्राप दे दिया। अब तो वो दधीची नाम का वो ब्राह्मण अपने बेटे को धिक्कारने लगा और बोले तूने मेरे कुल का नाश कर दिया, मेरे पितरों को स्वर्ग में से नरक में डाल दिया बेटा। और विलाप कर करके रोने लगा। और भगवान करुणावत्सल है, आकाशवाणी हुई, बोले मैया पार्वती की शरण कह लो। क्या कह लो? और मैया प्रसन्न हो गई और मैया ने वरदान दे दिया, बोले आज से तू मेरा भक्त होगा और तू गोल तिलक लगाना। क्या लगाना? गोल तिलक लगाना। और महाराज उन्होंने अपने बीच में मैया ने स्थापित कर लिया। और मैया ने क्या कहा? बोले जो मेरी पूजा करेगा, क्या? जो मेरी पूजा करेगा, अगर बटुक की पूजा नहीं करेगा तो उसको मेरी पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होगा। तो अपन तभी कन्या जमाते, तभी लांगरा जमावे ना, कन्या लांगरा दोनों संग जमावे। तो मैया ने वचन दे दिया, इसी से बोले उस बटुक की उत्पत्ति हो गई। और वो बटुक मैया के पास, बटुक मतलब बच्चा, बटुक मतलब क्या होता है? मैया ने उसको अपना बच्चा बना लिया और मैया ने वचन दे दिया, बोले जो मेरी पूजा करेगा उसको तेरी भी पूजा करनी पड़ेगी। और मैया के वचनों को मान करके वो हमारा गोल तिलक लगाने लगा और मैया के समीप रहने लगा। और प्रातश्च वद्यताम राजन ध्वजो रात्रो प्रतिष्यति। और ऋषि कहने लगे, बोले इसलिए उस बटुक का त्याग नहीं करना चाहिए। और जो देवी पूजा में बटुक का त्याग करते हैं उनको देवी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। अच्छा गुरुदेव तो आप बताइए ना, तो उसके बाद उस राजा का क्या हुआ? तो बोले सुनो, बोले एक भद्र नाम का राजा था जो प्रजापति व्रत करता था। वो राजा ने भी भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करी। और क्या? बोले कैसे? बोले महाराज इन्होंने पहले यज्ञ किया और यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन कराया पर ध्वजा नहीं गिरी। तो इन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, बोले प्रभु ध्वजा तो गिरी नहीं, यज्ञ पूर्व तो तब माना जाता जब ध्वजा गिर जाती। भगवान ने मुझसे कहा था कि ध्वजा अपने आप गिर जाएगी तो समझना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया। अब तो ब्राह्मणों ने भी भोजन कर लिया पर अभी यज्ञ ध्वजा नहीं गिरी, तो इसका कोई ना कोई हमारे यज्ञ में कमी रह गई। तो ब्राह्मणों ने दूर दृष्टि लगा करके देखा और कहने लगे, बोले राजन अपने यज्ञ में बटुक ने भोजन नहीं किया। किसने? बटुक ने भोजन नहीं किया, इसलिए अपन का यज्ञ अधूरा रह गया। और राजा ने महाराज क्या किया? बोले तुरंत बटुक बुलाए और बटुकों को पहले भोजन कराया। और जैसी बटुकों को भोजन कराया महाराज, वैसी ध्वजा अपने आप ही महाराज गिर गई और राजा महाराज जय जयकार करने लगा। और इसलिए बोले बटुक को श्रेष्ठ कहा गया है।
और इनकी पूजा महाराज दुर्गा पूजा में प्रथम करनी चाहिए, जिससे दुर्गा मैया की पूजा का फल प्राप्त हो सके। और ऐसा कहकर के भगवान और मैया पार्वती अपने धाम को चले गए और वो सुदर्शन नाम का बालक बटुक बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः। 27 पुत्री, कितनी?